प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत षष्ठ पाठ के रूप में हम वैदिक यागों के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं हम इसके प्रथम भाग की तरफ। वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में यागों का अनुष्ठान शुभ का सूचक है, ऐसा महात्म्य प्रख्यापित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यज्ञ शुद्धिकरण की, शुद्ध होने की क्रिया विशेष है। इस क्रिया में अग्नि पवित्रता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। आयुर्वेद की औषधि विज्ञान के मत के अनुसार याग में अग्नि से उत्पन्न हुए धुएं के माध्यम से वायु का शोधन होता है। इस प्रकार से यह यज्ञ का एक अन्य प्रकार का गुण है। याग के महात्म्य के विषय में भगवान ने गीता में कहा है, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम वरा। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, दान और संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ होता है संस्थापन। यज्ञ के एक प्रमुख उद्देश्य को धार्मिक प्रवृत्ति के लिए अच्छे प्रयोजन की दृष्टि से जन सामान्य हेतु या जन सामान्य के सम्मति का वो साधन है, जहाँ सब लोग एकत्रित होते हैं। इस कलिकाल में संघ शक्ति मुख्य है, समूह मुख्य है। ऐसे देवता जिन्हें किसी कारण से युद्ध में हारना पड़ा या जिन्हें पराजय प्राप्त हुई, उन्होंने पुनः विजय प्राप्ति की दृष्टि से, प्रजापति को प्रसन्न करने की दृष्टि से पृथक पृथक शक्तियों का एकीकरण करके उस संघ शक्ति के रूप में दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया। इस प्रादुर्भाव के माध्यम से समस्त आपदाएं दूर हो गईं। मानव जाति के समस्त समस्याओं का समाधान यह संघ शक्ति अर्थात समूह शक्ति है। यज्ञ का तात्पर्य होता है त्याग। अपने प्रिय पदार्थ का अग्नि, वायु इत्यादि देवताओं के निमित्त यज्ञाग्नि में त्याग करना ये यज्ञ है। वायु शोधन के माध्यम से हम समस्त जन सामान्य के लिए आरोग्य को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। यज्ञ काल में उच्चारण किए जाने वाले वेद मंत्रों के द्वारा लोगों के अंतःकरण की सात्विक शुद्धि होती है। इस प्रकार से थोड़े ही प्रयास के द्वारा समूह का कल्याण हो जाता है, उपकार हो जाता है। यदि माँ अपने अंश से अपने बालक के अंश को पृथक न करे, प्रसव की वेदना को न सहन करे, अपने बच्चे को दूध न पिलाए, पालन पोषण इत्यादि के लिए प्रयास न करे, तो क्या इस सृष्टि का क्रम चल सकता है? वस्तुतः वहाँ निस्वार्थ भाव है, इसीलिए मनुष्यों का जीवन चल पा रहा है। इस पाठ के अध्ययन से आप यागादियों के भेद प्रभेदों को जान पाएंगे, होम की विधि को जान पाएंगे, इष्टि क्या है इस विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, पशु यागों के विषय में, उनकी विधियों के विषय में जान सकेंगे, सोम इत्यादि यागों की विधि को और उनके महत्वपूर्ण अंशों को आप जान सकेंगे, सत्र याग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और स्वयं यागादियों के विषय पर लघु शोध प्रबंध की रचना कर सकेंगे। यागों का सामान्य परिचय। याग के सामान्य रूप से 5 प्रकार देखे जाते हैं: होम, इष्टि, पशु, सोम और सत्र। वैदिक याग प्रकृति और विकृति इस प्रकार से 2 प्रकार का होता है। यह वैदिक याग के 2 प्रमुख भेद हैं, प्रकृति याग और विकृति याग। प्रकृति याग को प्रधान याग भी कहा जाता है। प्रत्येक प्रकृति याग की बहुत सी विकृतियां होती हैं। एक जाति वाले याग मूल रूप में प्रकृति याग कहे जाते हैं। प्रकृति याग का आश्रय लेकर के ही विकृति यागों का अनुष्ठान किया जाता है।
विकृति यागों का दूसरा नाम अंग याग है और प्रकृति याग अंगी कहलाता है। सर्वप्रथम हम इसके प्रथम भेद की तरफ चलते हैं। होम प्रत्येक दिन प्रातः और सायंकाल गृहस्थ को अग्निकुंड में दुग्ध, दही, पुरोडाश इत्यादि द्रव्यों के माध्यम से करना होता है। इस होम को करने के पीछे जिन देवताओं को प्रसन्न करना है वह मुख्य रूप से सूर्य और अग्नि है। प्रातःकाल सूर्य को उद्देश्य करके और सायंकाल अग्नि को उद्देश्य करके मंत्र पाठ और आहुति प्रदान किया जाता है। दर्वी के माध्यम से अग्निकुंड में आहुति दी जाती है, इसलिए इसे दर्वी होम भी कहते हैं। होम से संबंधित जितने भी याग हैं उन समस्त यागों की प्रकृति अग्निहोत्र नाम का याग है। वैदिक काल में द्विजों के द्वारा प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करना अनिवार्य था। यह अग्निहोत्र यह स्वयं करते थे, पुरोहितों के द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं कराया जाता था। यदि यजमान अर्थात कर्ता क्षत्रिय या वैश्य जाति में उत्पन्न है तो कदाचित पुरोहितों का सहाय प्राप्त किया जाता था। ब्राह्मण को चाहिए कि वो प्रत्येक दिवस सपत्नीक अग्निहोत्र करे। ब्राह्मण को प्रत्येक दिवस अग्निहोत्र करना चाहिए। इस विषय में श्रुति का वचन प्रमाण है, ब्राह्मणो रह रह अग्निहोत्रम जुहुयात। अब हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि होम कब करना है? यदि सुबह करना है तो सुबह कब करना है? इसी प्रकार से यदि सायंकाल करना है तो सायंकाल कब करना है? इस पक्ष में वेद की शाखा के अनुसार कब कब होम करना है, कब आहुति दी जानी है, इसके विषय में अलग अलग विकल्प प्राप्त होते हैं। कुछ लोग सूर्योदय से पूर्व होम कार्य कर लेते हैं और कुछ अपनी शाखा के अनुसार सूर्योदय के पश्चात आहुति प्रदान करते हैं। अग्निहोत्र का प्रधान आहुति द्रव्य दूध होता था। इस हेतु यजमान को अलग से एक गाय का पालन करना होता था और उसे अग्निहोत्री गाय कहा जाता था। प्रातःकाल 2 आहुतियों के मध्य में एक सूर्य के लिए और दूसरी प्रजापति को उद्देश्य करके प्रदान की जाती है। जिस दिवस पर अग्निहोत्र आरंभ होता है उस दिन सायंकाल से अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। इसी कारण से यह अग्निहोत्र इस नाम से आपस्तंभ श्रौत सूत्र के अनुसार प्रसिद्ध है। यदि ब्राह्मण स्वास्थ्य विपरीत होने के कारण अग्निहोत्र करने में अक्षम है तो यह कार्य उसके पुत्र के द्वारा किया जा सकता है। यदि उसके पुत्र नहीं है, संतति नहीं है, ऐसी स्थिति में वह यह कार्य पुरोहितों के माध्यम से करा सकता है। जो अविवाहित व्यक्ति है उसका अग्निहोत्र कर सकने में अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया है। केवल सभार्य व्यक्तियों को ही अग्निहोत्र में अधिकार प्रदान किया गया है। सभार्य क्या होता है? सामान्यतया लोक में हम जानते हैं कि भार्या पत्नी को कहते हैं, जिसका विवाह हो गया उसे पत्नी प्राप्त हो गई तो वह सभार्य कहलाएगा, किंतु तात्पर्य ऐसा नहीं है। विवाह के पश्चात विवाहित महिला की भार्या संज्ञा होती है, लेकिन कब? जब वह चतुर्थी कर्म का संपादन कर लेती है तब। उस युग्म में इस प्रकार चतुर्थी कर्म संपादित विवाहित महिला की संज्ञा भार्या होगी। ऐसा व्यक्ति ही सभार्य कहला सकता है। ऐसा विवाहित व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका है अथवा किसी कारण से उसे पत्नी का त्याग करना पड़ा या पत्नी के द्वारा उसका त्याग कर दिया गया, ऐसी स्थिति में भी उसे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं था। इस हेतु उसके द्वारा पुनः दार परिग्रह करना आवश्यक था, अर्थात पुनः उसे पत्नी प्राप्त करना आवश्यक है। अब हम द्वितीय भेद को जानते हैं, इष्टि। वेद के द्वारा जितने भी इष्ट यागों का प्रतिपादन किया गया है वे सभी याग दर्श पूर्णमास नाम की इष्टि को केंद्र में रख करके ही किए जाते हैं, अर्थात दर्श पूर्णमास के गुणधर्म प्रकृति रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं।
दर्श शब्द का अर्थ होता है अमावस्या और पौर्णमासी अर्थात पूर्णिमा। वस्तुतः पूर्णिमा के दिन पौर्णमासेष्टि के अनुष्ठान का संकल्प लिया जाता है और अग्रिम दिवस पर प्राप्त होने वाली कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को अनुष्ठान किया जाता है, उसे हम पौर्णमासेष्टि कहते हैं। इसी प्रकार अमावस्या के दिन संकल्प लिया जाना और उसके द्वितीय दिवस अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कार्य करना, प्रधान याग करना, इसे हम दर्शेष्टि कहते हैं। विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में और आहिताग्नि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस याग को कर सकते हैं, वे इसके अधिकारी हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि आहिताग्नि क्या होता है। आहिताग्नि का तात्पर्य है जिसने अपने जीवन में अग्निहोत्र का नियम ग्रहण कर लिया है। येन गार्हपत्याग्नि प्रतिष्ठितो वर्तते, और अग्निहोत्र से तात्पर्य यहाँ पर श्रौत के द्वारा प्रतिपादित जो श्रौत की 3 अग्नियाँ हैं, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि और दक्षिणाग्नि, इनका जिसने नियम ग्रहण कर लिया है उसे आहिताग्नि शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार से अमावस्या पर 2 दिन और पूर्णिमा पर 2 दिन इस प्रकार से इस याग का अनुष्ठान किया जाता है। यह याग पूर्णिमा के प्रातःकाल से प्रारंभ होकर दूसरे दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन मध्याह्न में पूर्ण होता है। इसी प्रकार से अमावस्या में भी प्रातःकाल से प्रारंभ होकर के दूसरे दिन प्रतिपदा को मध्याह्न में पूर्ण होता है। जब भी यह याग प्रथम बार किया जाएगा तब सर्वप्रथम अनुष्ठान पौर्णमासेष्टि का किया जाएगा। अमावस्या से याग का आरंभ नहीं किया जाता है। इस याग में 4 पुरोहित होते हैं जिनके क्रमशः नाम है होता, अध्वर्यु, आग्निध्र और ब्रह्मा। प्रथम आहुति में अग्नि को उद्देश्य करके पुरोडाश प्रदान किया जाता है। द्वितीय आहुति उपांशु अर्थात मन ही मन मंत्रोच्चार पूर्वक होती है, इसमें मुख से शब्द निकालना नहीं होता है। यह विष्णु प्रजापति अग्नि और सोम के निमित्त निवेदन की जाती है। तृतीय आहुति अग्नि और सोम अर्थात अग्नि सोम नाम के जो युग्म देवता हैं उनके निमित्त पुरोडाश की दी जाती है। अमावस्या के दिवस पर पुरोडाश निष्ठ प्रथम आहुति अग्नि के लिए होती है। द्वितीय में वह आहुति इंद्र को दी जाती है। यहाँ पर हवनीय द्रव्य जो है दधि और दुग्ध होता है। इष्ट याग की समाप्ति पर सृष्टिकृत अग्नि के लिए आहुति अग्नि में दी जाती है। इसके पश्चात पुरोहित लोग यज्ञ से अवशिष्ट अंश को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। पत्नी याज नाम की जो क्रिया है, इनके पश्चात यजमान प्रतीक रूप में कुश से निर्मित मूर्ति को अग्नि में डालता है। इस प्रकार की कुश से बनी हुई मूर्ति कुश प्रस्तर कहलाती है। जब वह अग्नि में कुशा जल जाती है तो यजमान यह चिंतन करता है कि यह पार्थिव शरीर जल गया, नष्ट हो गया। और नष्ट कैसे हुआ? नष्ट होकर के इसने यज्ञ के माध्यम से नष्ट होने के कारण आत्मा ने विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लिया, भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति कर ली। यह अनुष्ठान यजमानों को प्रेरणा देता है। यजमान सोचता है कि विष्णु के साथ एकाकार हो करके मेरा कल्याण होगा। जैसा कि मंत्र में अंश मिलता है, इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदधे पदम्मा। इस प्रकार से बोलते हुए वह 3 पैर बढ़ता है, 3 कदम बढ़ता है। इष्ट याग दोनों प्रकार के होते हैं, नित्य भी होता है और काम्य भी होता है। जो निरंतर पूर्णिमा और अमावस्या पर अनुष्ठित किए जाते हैं उन्हें हम नित्य याग कहते हैं, और जो कामना के वशीभूत होकर के यदा कदा अनुष्ठित किए जाते हैं उन्हें हम काम्य अनुष्ठान कहते हैं। काम्य अनुष्ठान में धान्य के द्वारा पुरोडाश का निर्माण किया जाता है। गेहूं का वहां प्रयोग निषिद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दर्श पूर्णमास समस्त यागों की प्रकृति है, समस्त इष्ट यागों की प्रकृति है।
इष्टि याग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि, अनावृष्टि हो, वृष्टि नहीं हो रही हो तो वृष्टि करवाने के लिए कार्यदृष्टि, क्षेत्र में अर्थात खेत में प्रथम जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसे देवताओं को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रदान करने की प्रक्रिया आग्रहणेष्टि इत्यादि। अग्नि देवता की प्रीति के लिए किया जाने वाला पुरोडाश याग, इंद्र देवता की प्रीति के लिए किया जाने वाला पुरोडाश याग, इंद्र देवता की प्रीति के लिए किया जाने वाला दुग्ध द्रव्य को प्रयुक्त करते हुए याग। इस प्रकार से 3 यागों के समूह को मिलाकर दर्श याग कहते हैं। 8 कपाल का पुरोडाश उपांशु याग और 11 कपाल के पुरोडाश के माध्यम से किया जाने वाला याग। इस प्रकार से इन 3 को मिलाकर के पौर्णमास याग कहते हैं। इन तीनों को अर्थात दर्श याग के तीनों को और पौर्णमास के दोनों को 3 को मिला के अर्थात 6, इन समस्त 6 को मिला करके जो 6 यागों का समूह है उसे दर्श पौर्णमास याग कहते हैं। इस याग को 30 वर्ष तक किया जाना चाहिए, न्यूनातिन्यून 30 वर्ष तक किया जाना चाहिए। इस प्रकार का विकल्प प्राप्त होता है। धन्यवाद।